SSE इंडिया। देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस की 90वां जन्मदिन बुधवार मशाल रोड सपा नेता महफूज आलम भोलू भाई के आवास पर मनाया गया। सर्वप्रथम पूर्व रक्षा मंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा समाजहित में किए गए कार्यों को याद किया गया। हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष व सपा नेता मो हसनैन अंसारी ने पूर्व रक्षा मंत्री द्वारा उनके आग्रह पर भदोही के लिए किए गए योगदान को भी बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय राजनीति के उन महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने युवा काल से लेकर वृद्धावस्था तक नौजवानों के प्रेरणा के प्रतीक रहे हैं। जॉर्ज साहब मेरे नेता, सहयोगी और सुख दुख के साथी रहे हैं। जॉर्ज साहब का जीवन आजीवन नई पीढ़ी के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता रहा है। ईश्वर कुछ चुनिंदा लोगों को ही ऐसे कार्यों के लिए चुनता है जो समाज को नई दिशा एवं दशा से अवलोकित करते हैं। आज जरूरत है समाजवादी आंदोलन को खड़ा करने की ताकि युवा पीढ़ी को समाजवाद का मूल दर्शन मिल सके। उन्होंने कहा कि भदोही में आरक्षण केंद्र, डाकघर आदि उन्हीं की देन है। इस अवसर पर टोनी मंसूरी, महफूज आलम भोलू, महबूब सैयद, विशाल आलम सोनू, बद्रे आलम छेदी, गोलू प्रजापति, हसमुद्दीन मगरू आदि उपस्थित रहे। साहब के 90वें जन्मदिन के मौके पर हम मजदूर यहाँ से संकल्प लेते हैं कि जो जॉर्ज साहब मजदूरों के एक बहुत बड़े नेता थे, दुनिया भर में उनसे बड़ा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ मजदूरों के तरफ अपनी तरफ से। और ये संकल्प लेकर आज से हम लोग मजदूरों के एक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, संगठित करेंगे पूरे देश के अंदर और एक एक मजदूर से संपर्क हम लोग करेंगे, स्टेज वाइज, जिला वाइज, शहर वाइज, और सभी को इकट्ठा करके ये बताएंगे कि मजदूरों का क्या हक होता है, उनको हक मिलना चाहिए। और ये जो सरकार जालिम सरकार है, मजदूर विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, इसके खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। गरीबों और मजदूरों के लिए ये लड़ाई हम लोग आज यहाँ से संकल्प लेकर जॉर्ज साहब के जन्मदिन के लेते हैं। हसनैन साहब, जॉर्ज साहब से हम जानना चाह रहे हैं कि जॉर्ज साहब से आपकी मुलाकात कब हुई थी और भदोही के प्रति जॉर्ज साहब का क्या योगदान रहा? जॉर्ज साहब से जब मैं माइनर था, तब मैं छात्र था, उस वक्त जॉर्ज साहब मजदूरों के लिए बहुत कुछ करते थे। उस वक्त हमारे वालिद साहब वगैरह उनके नेतृत्व में काम करते थे। घर में जब बात होती थी तब मैं सुनता था। और जब जॉर्ज साहब से हम मिले तो जॉर्ज साहब हमें अपने हिंद मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश कार्यकारी के सदस्य बनाए और भदोही के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। जैसे भदोही के जो आरक्षण केंद्र खुला हुआ है, उस वक्त ममता बनर्जी रेल मंत्री थी और हमारे चिट्ठी को उन्होंने ममता बनर्जी को लिखा और 2001-2002 वार्षिक योजना में भदोही का आरक्षण केंद्र लगा। दूसरा, देश के आज़ादी से पहले पंजाब मेल एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने तक चलती थी। उसमें जॉर्ज साहब के माध्यम से उस वक्त रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह थे, जो कि आज दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उस वक्त हमने पंजाब मेल में 35 कार उनके माध्यम से लगवाया था। और जो पोस्ट ऑफिस आप दो देख रहे हैं, तो उस वक्त जॉर्ज साहब को जब मैंने चिट्ठी लिखा तो उस वक्त जॉर्ज साहब जो ये मंत्री थे रामविलास पासवान जी, तब उन्होंने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का निर्माण कराया। वो जॉर्ज साहब की देन से संचार मंत्री थे उस वक्त पासवान जी, तब उन्होंने ये पोस्ट ऑफिस यहाँ स्थापित कराया। इसी तरीके से जॉर्ज साहब को जब मैंने लिखा इसी मामले में, तब उन्होंने ऊगापुर बिजवा के पास नीतीश जी के निर्देश पर तब जाकर वहाँ पर इतना बड़ा किसी विज्ञान बना, वो जॉर्ज साहब की देन है। और भदोही के अंदर हमने बहुत से हैंडपाइप के लिए लिखा और सीवर के लिए लिखा। तब उत्तर प्रदेश के शहर विकास मंत्री लालजी टंडन थे, तो 1.5 किलोमीटर का इन्होंने हमारे यहाँ सीवर का निर्माण किया। तमाम जितनी मैं बातें बता रहा हूँ सब के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये जो दोहरी लाइन हुई है, इसके लिए जब मैं चिट्ठी लिखा था तब उस वक्त इन्होंने जॉर्ज साहब ने लिखा था, तब ये दोहरी लाइन का काम तब नहीं हो पाया था। तब तक सरकार चली गई, जो दूसरी सरकार आई तो दोहरीकरण हुआ। और इसी तरीके से अनगिनती इतने काम जॉर्ज साहब कराए हैं कि जो मैं गिनाने लगूंगा तो आप लोगों का समय कम खत्म हो जाएगा, मगर इनका काम खत्म नहीं होगा। ऐसे साथी उन्होंने मेरे लिए, हमारे भदोही के लिए
और देश और दुनिया के लिए उन्होंने क्या किया है, ये तो मेरे पास शब्द ही नहीं बयां करने के लिए। धन्यवाद सर।